टर्टल ट्रेल, जैसे कि हम कहते हैं, हमारे उड़ीसा में टर्टल्स यानी कछुए बहुत पाए जाते हैं, तो उनके लिए भी हम एक हब बनाएंगे उनके विकास के लिए। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में भी कुछ ऐसे जलजीव हैं जिनके क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हब बनाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 2024 में हमने शुरू किया था। इस वर्ष भारत पहला वैश्विक बिग कैट समिट शुरू करने जा रहा है, जहां सरकारों के बहुत सारे शीर्ष यानी हेड्स आएंगे, जो हमारे बहुत से देशों में शामिल होंगे। इस पर विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि किसी भी तरीके की सुरक्षण के क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकते हैं। 15 हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स नौतल, धौलावीरा, नाकीगढ़ी, आदि चलरू, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेक पैलेस को हम बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल यानी डेस्टिनेशंस के रूप में बनाएंगे। बहुत से कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, क्यूरेटेड वॉकवेज बनाए जाएंगे और कहानियाँ यानी भारत से संबंधित उसकी सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित कहानियाँ यहाँ बताई जाएंगी। इंटरप्रिटेशन यानी भाषांतरण किया जाएगा, लैब और गाइड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा रोजगार से संबंधित जो दक्षता है, नौकरियों से संबंधित जो उपाय हैं वो किए जाएंगे। खेल कूद के जो टैलेंट्स हैं, प्रतिभाएं हैं, उसे खेलो इंडिया कार्यक्रम जो पहले शुरू किया जाएगा, अब खेलो इंडिया मिशन उसी की लाइंस पर हम प्रस्तावित करते हैं हमारी अगले 10 वर्षों के लिए। इसके अलावा जो मिशन है वो समेकित टैलेंट विकास पाथ बनाया जाएगा, जिसमें हम सेंटर्स बनाएंगे जो एक आधारभूत संरचना होगी। हम कोच बनाएंगे, समर्थन स्टाफ को भी नियुक्त करेंगे और स्पोर्ट्स विज्ञान, खेलकूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ेंगे। इसके अलावा ट्रेड लिंक्स यानी व्यापार के लिंक्स बनाएंगे, जहां स्पोर्ट्स यानी खेलकूद को बढ़ावा दिया जा सके, खेलकूद के ढांचागत विकास को प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अगला कर्तव्य है वो सबका साथ सबका विकास से संबंधित है। ये विकसित भारत के लिए है। पहला तो ये कि किसानों की आय को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाने से, उद्यमिता बढ़ाने से हम इसे आगे करेंगे और इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना, अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी यानी आय अर्जन करने से पहले के संबंध में उपाय करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही गरीब और कमज़ोर लोग हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। हमारा केंद्रीकरण उनके ऊपर होगा। हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भी विकास के क्षेत्र में हम काम करेंगे। इसके अलावा मत्स्यन के क्षेत्र में, मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में हम 500 रिजर्वॉयर्स बनाएंगे, अमृत सरोवर बनाएंगे। उसके अलावा मत्स्य उद्योग की जो वैल्यू चेन है वो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनको उसमें विकसित करेंगे और जो भी हमारे मत्स्य उद्योग से संबंधित किसान हैं, महिलाएं हैं, उनको इसमें शामिल करेंगे। गुणवत्ता से संबंधित रोजगार हम शहरी क्षेत्रों में शुरू करेंगे, खासकर जानवरों के पशुओं के पालन के संबंध में हम ट्रेड सब्सिडी शुरू करेंगे। इसके अलावा लाइव स्टॉक यानी पशु जो धन है उसको विकसित करेंगे। डेयरी, पोल्ट्री, इन सब से संबंधित हम काम करेंगे। उनके लिए केंद्र बनाएंगे, सेंटर्स बनाएंगे और डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन के संबंध में हम वैल्यू चेन्स भी बनाएंगे। साथ ही पशुधन के संबंध में जो किसान हैं उनके संगठनों को हम विकसित करेंगे। उच्च स्तर की जो फार्म्स हैं उनमें हम उत्पादकता बढ़ाएंगे, किसानों की आय को बढ़ाएंगे